गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है। तो हमने पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था। तो हमने पिछले वीडियो में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था। आज की वीडियो में हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक होगा उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसे आपको सॉल्व करना है। और दूसरा उसमें होगा सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स टाइप का, अगर आपके पास कोई सर्किट आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th सीबीएसई या 9th आईसीएसई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और काइंडली चैनल पर विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको 10th क्लास के कंप्लीट कवरेज मिल सके। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, calculate the equivalent resistance when two resistance of 3 ohm and 6 ohm connected in parallel। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है 3 ओम है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस 3 ओम्स का है और दूसरा रेजिस्टेंस 6 ओम्स का है, दोनों पैरेलल में अटैच है। ये रहा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि when two or more resistances are attached through one common point। तो यहाँ हमने सर्किट बना दिया। ये इनकम्प्लीट सर्किट है, हमें खाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कैलकुलेट करना है। बैटरी वगैरह इसमें नहीं अटैच है, क्योंकि हमारा पर्पस है खाली कि हम कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है, इसमें 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस दो कॉमन पॉइंट से अटैच्ड हैं। इसके लिए हम इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लगाए निकालेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं। दैट इज 1/r इक्वल टू 1/r1 एंड 1/r2। यहाँ 1/r क्या है? ये हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस है। 1/r1 क्या है? यहाँ पर है 3 ओम्स इस क्वेश्चन के लिए, और R2 क्या है इस क्वेश्चन के लिए? 6 ओम। तो अब हम क्या करेंगे कि now we'll put the values in the formula। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। R1 R2 की वैल्यू रख देंगे हम 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया हमने, 6 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है हमारा 3/6। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका आ रहा है 1/r इक्वल टू 3/6। तो R इक्वल टू क्या होगा? 2 ओम्स होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी वन भी आ सकते हैं, जैसा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा सॉल्व करने को मिलेगा। और आजकल ऐसे क्वेश्चन जो आपने सैंपल पेपर देखा भी होगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ रहे हैं। पहले तो आते ही थे, सब्जेक्टिव में आते थे, बट आजकल ऑब्जेक्टिव में भी है, आ सकता है। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि इस टाइप का अरेंजमेंट है। ये क्वेश्चन आपको, देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको बोल सकते हैं वो सर्किट ड्रॉ करो, या सर्किट बना बनाया भी आ सकता है, उसमें आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी हो सकती है। तो ये इस सर्किट में क्या है, एक हमारे पास है 7.2 ओम का रेजिस्टेंस है, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और 12 ओम का रेजिस्टेंस है। तो टोटल 3 रेजिस्टर्स अटैच हैं। इसमें 8 ओम और 12 ओम पैरेलल में अटैच है, ये देख सकते हैं आप। कॉमन एंड से अटैच है, ये कॉमन एंड से अटैच है। R2 एंड R3 आर अटैच विद वन कॉमन एंड, और R1 इनके साथ सीरीज में है। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, तो आपका काम सबसे पहले है कि आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है। हाँ, तो इसमें आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है? total resistance of the circuit, total current flowing through the circuit, and potential difference across R1। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पूरे सर्किट में का नहीं निकालना है आपको, बस R1 के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपका पहला पर्पस क्या होना चाहिए? आप कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें।
अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसमें दो रेजिस्टेंस हैं, R2 और R3 पैरेलल में, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो R2 है हमारा 8 ओम, R3 है 12 ओम। इसको हम फॉर्मूला में रख देंगे, इन वैल्यूज को। हमने एलसीएम लिया, 24 आया आंसर। तो इसको सॉल्व करने पे आया है 1/R इक्वल टू 5/24। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24/5। R है हमारा जो कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू R2 एंड R3 जो कि पैरेलल में अटैच है, उसका आ रहा है हमारा 4.8 ओम्स। ठीक है। नेक्स्ट है, the two resistance of 8 ohm and 12 ohm are connected in parallel, और उसका combined resistance कितना आया है? 4.8 ohm आया है। Now we can replace R2 and R3 with a single resistance। अब क्या है, R2 और R3 हमने सॉल्व कर लिया। वो क्या आ रहा है? 4.8 ओम आया है। इसकी जगह पर हमने एक रेजिस्टर अटैच कर दिया, दैट इज ऑफ 4.8 ओम वैल्यू। ये हमारे पास ऑलरेडी था, जो कि है हमारा 7.2 ओम्स का। ठीक है, R1 जो कि ऑलरेडी अटैच था, और ये हम 4.8 ओम कहाँ से आया? जो हमने R2 और R3 को सॉल्व किया, जो कि थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब हम देख सकते हैं सर्किट में 2 ओम जो है, 7.8 ओम और 4.8 ओम, ये अब सीरीज में अटैच है ना। 4.8 कहाँ से आया है? हमने दो R2 R3 को सॉल्व किया, और ये तो ऑलरेडी था हमारे सर्किट में। ठीक है। नाउ टू रेजिस्टेंसेस आर अटैच्ड इन सीरीज में अटैच्ड है, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन का हम फॉर्मूला लगा देंगे, R इक्वल टू R1 प्लस 4.8। 4.8 कहाँ से आया? सॉल्व करने पर आया। तो R इक्वल टू आता है 12 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सर्किट इज 12 ओम। ठीक है, पहले हमने क्या किया? हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस क्या है वो निकाल लिया है। अब हमारा जो सेकंड पर्पस है, वो हमको टोटल करंट निकालना है। अब देखिए, ये हमारा जो फाइनल सर्किट बना है, इसमें दो रेजिस्टेंस है जो कि हमारा सीरीज में अटैच्ड है। सीरीज में है ये दोनों। हम्म अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको पता है कि जो जो करंट फ्लो हो रही है, वही 7.2 ओम से फ्लो होगी, वही करंट 4.8 ओम से फ्लो होगी। मतलब देयर इज टोटल करंट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज I1 I2, है ना। तो टोटल करंट विल बी द सेम। और 6 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इस पूरे सर्किट का? 6 वोल्ट। तो टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे? एक हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ, दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू IR। टोटल करंट निकालनी है तो I इक्वल टू V अपॉन R, वेयर I इज करंट, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, और R क्या है? R है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आया था? हमारा 12 ओम आया था। 6 वोल्ट की बैटरी लगी है पूरे सर्किट में, तो I क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज रखेंगे फॉर्मूला में, 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर की करंट जो है वो पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है। नेक्स्ट हमारा पर्पस क्या है? कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट का क्या है वो हमको निकालना है। तो पोटेंशियल सर्किट डिफरेंस पूरे सर्किट का नहीं निकालना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? आपको अक्रॉस R1 का ही निकालना है। तो जो R1 है, R1 हमारा है 0। अच्छा, अभी हमने पूरा सॉल्व कर लिया, तो R1 हमारा क्या आया है? R1 R1 हमारा था 7.2 ओम्स, है ना। 7.2 ओम्स R1 था। एक बार क्वेश्चन को विजिट कर लेते हैं और वहां चल के देख लेते हैं कोई R1 कितना था। R1 था हमारा, ये देख सकते हैं आप, 7.2 ओम। R1 क्या था हमारा? 7 ओम। तो इसके अराउंड आप एक वोल्ट मीटर अटैच करो, और फिर आप निकाल लो क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है।
तो अभी तक हम निकाल चुके हैं ओवरऑल करंट, उससे हमने निकाल लिया है। अभी तक हम निकाल चुके हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का है 12 ओम। इसके थ्रू हमने निकाली है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, दैट इज 0.5 एम्पियर। अब हमको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो पूरे सर्किट में सेम ही करंट फ्लो होगी, जो कि है हमारा 0.5 एम्पियर। Again, we'll apply the formula potential difference equal to resistance into current. तो V इक्वल टू 0.5 इंटू 7.2। 7.2 क्या है? 7.2 ओम का रेजिस्टेंस है और 0.2 एम्पियर करंट अभी हमने निकाला। करंट थ्रू R1 हमारी क्या है? R1 के थ्रू भी वही करंट फ्लो होगी जो कि बाकी सर्किट में फ्लो होगी। करंट थ्रू R1 हमारी है 0.5 एम्पियर। इस वैल्यू को फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या आया? 3.6 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा नाउ एवरीथिंग इज सॉल्व। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 है हमारा 3.6 वोल्ट। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है 0.5 एम्पियर एंड ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है 12 ओम, जो कि स्टेप वाइज सॉल्व किया गया है। थैंक यू।